हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। तो स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। मैं भी उसे मन ही मन में पसंद करती थी, इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उसको कहा कि लेकिन मेरी एक इच्छा है। दीपक ने कहा क्या? मैंने कहा मेरी ये इच्छा बहुत ही अजीब है, ये मेरा सपना भी है। तब दीपक ने कहा कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत, मैंने तुमको बताया मेरा ये सपना बहुत अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम भी खाई है जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। दीपक ने कहा अरे बोल तो सही, क्या सपना है तेरा? मैंने कहा मेरा ये सपना है कि मैं भागकर शादी करूं, लेकिन मैं मेरे पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगी। दीपक पहले तो हंसने लगा, अरे ये भी कोई सपना है? मैंने कहा मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब दीपक बोला कि मैं मेरे मम्मी पापा को तकलीफ़ देकर कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब दीपक वहाँ से घर वापस आ गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके पिता ने दीपक को बताया कि इस बारे में तुम उसके पिता से बात करो। उसके बाद दो तीन दिन बाद दीपक ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैंने बहुत ही एक्साइटेड हो गई। तब उसने मुझे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर पर गई और भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन मेरे पिता की टेंशन हो रही थी, लेकिन उसका भी उपाय दीपक ने मुझे बता दिया था। अगले दिन दीपक बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर से बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत ही खुश हुई, फाइनली मेरे घर से भागकर शादी कर ली थी। अब इसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था, जो कि मुझे दीपक ने बताया था। लेकिन उससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सब ये सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन दीपक ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर दीपक ने कहा अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली आई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया था। दीपक ने कहा था कि अभी मुझे अपने माता पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन दीपक ने अपना प्लान शुरू किया। उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता को हमारे घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे और दीपक के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता हूँ। तब उन्होंने कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ हुई। फिर हमारी सुहागरात को एक राज बताकर दीपक ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे भागकर शादी करने के बारे में सबको पता था, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था, क्योंकि तुम भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरे विधि विधान से शादी करने की इच्छा थी। इसीलिए मैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास आ गया। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था। आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मुझे लगा तुमको ये सच पता होना चाहिए, इससे तुम नाराज़ तो नहीं होना। तब मैंने कहा तुमने जो किया सही किया, तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ में ही ये भी ध्यान में रखा कि मेरे मम्मी पापा को भी दुख ना हो। तुम्हारा धन्यवाद दीपक। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने मुझे बताया कि दीपक बहुत ही एक अच्छा लड़का है और समझदार लड़का है, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया।
आज ये ही मैं अपनी सहेलियों को बता ही रही थी कि तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हें पता चला मैंने कैसे भागकर शादी की। फिर सब उसकी बात पर हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने घर चले गए थे, लेकिन सत्यम ने दृष्टि को अपना फ़ोन नंबर दिया और उसे कॉल करने को कहा। सो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।